नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 56 वर्षीय मेल जातक हैं और विदेश से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है कि मेरा व्यापार आगे कैसा रहेगा, कि व्यापार में परेशानियां हैं, धन की परेशानियां हैं, मेरे पास धन कैसा रहेगा। और इन्होंने पूछा है मेरी पारिवारिक परेशानियां, मेरा परिवार आगे कैसा रहेगा, पारिवारिक परिस्थितियां कैसी रहेंगी। तो मैं इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा और इन्होंने जो सवाल पूछे हैं इनके मैं जवाब दूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं इन्होंने क्योंकि इन्होंने कुंडली भी भेजी है तो एक नज़र इनकी कुंडली पर भी डालते हैं। अगर जो हम इनकी कुंडली को देखें, कुंडली में स्थिति देखें, तो अगर जो हम गुरु देखें तो बाद में घर में बैठा है, बाद में घर का गुरु क्योंकि बड़े बड़े खर्चे करवाता है, बाद में घर में बैठा है तो निश्चित रूप से इनके बड़े बड़े खर्चे होते रहेंगे। अगर जो हम सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य लग्न में बैठा है, व्यक्ति स्वनिर्मित अमीर बनेगा, खुद ही कमा के अमीर बनता है। धार्मिक और जन कल्याण के कार्यों में इनकी काफ़ी रुचि होती है। पहले तो इनका कोई शत्रु बनेगा नहीं, अगर जो कभी शत्रु बन गया तो वो स्वतः ही नष्ट इनका हो जाएगा। अगर जो हम देखें चंद्र को तो चंद्र बैठा हुआ है पांचवें घर में। पांचवें घर में जब भी चंद्र होता है, क्योंकि अपने मित्र सूर्य के घर में है, साथ ही 9 नंबर पर है जो गुरु की राशि है, तो ऐसे में तीर्थ यात्राओं के आप शौकीन रहेंगे और आपके पिता का भी स्वभाव नेक रहा होगा और पैतृक संपत्ति भी आपको यहाँ पर मिलती दिख रही है। अगर जो हम देखें शुक्र की स्थिति तो शुक्र बैठा हुआ है यहाँ पर खाना नंबर 12 में। खाना नंबर 12 का शुक्र पूरे परिवार को परवरिश देने वाला होता है। व्यक्ति जो भी होता है वो पूरे परिवार को लेकर चलता है, उनकी परवरिश करता है। ससुराल से आप काफ़ी अच्छा धन आप लेते हैं, मिलता भी है, और थोड़ा जब भी आपकी शादी होती है तो ऐसे व्यक्ति ससुराल संपन्न हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति जब भी 12वें में शुक्र होता है, व्यक्ति ज्योतिषी भी होता है और भी कई खूबियां इसमें रहती। व्यक्ति थोड़ा व्यक्ति में जोश भी रहता है। अगर जो हम देखें इसमें मंगल, तो मंगल 12वें में बैठा हुआ है। जब भी मंगल 12वें में बैठा है तो ऐसे में व्यक्ति साहसी होता है और दवाइयों से संबंधित अगर जो कोई कारोबार करता है तो उसमें व्यक्ति को फायदा होता है। तो इसमें देखें कि मांगलिक योग भी बना हुआ है तो निश्चित रूप से, लेकिन गुरु बैठा हुआ है तो कटा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अपना मंगल प्रभाव छोड़ जाता है। क्योंकि अगर जो हम यहाँ से देखें मंगल की दृष्टि पड़ रही है सीधे शादी वाले घर में 8वीं दृष्टि, तो निश्चित रूप से परिवार को परेशानियां आपकी पत्नी बनी रहेंगी। यहाँ पर पड़ रही है तो 6ठे घर पर भी, तो कहीं ना कहीं परेशानियां आपके जीवन में बनी रहेंगी और कहीं ना कहीं बीमारी कोई ना कोई लगी रहेगी। अगर यहाँ पर देखें यहाँ भी पड़ रही है 4थी दृष्टि, तो निश्चित रूप से केतु का संबंध अच्छा होता है, तो निश्चित रूप से घर परिवार का आपका संबंध अच्छे बने रहेंगे। अगर जो हम बुध की दृष्टि देखें तो बुध में 12 में बैठता है जब भी, तो व्यक्ति हंसमुख होता है, स्वभाव लेकिन दूसरों के प्रति ईर्ष्या काफ़ी रहती है और व्यक्ति अच्छे कपड़ों का शौकीन भी होता है। अगर जो हम शनि को देखें, शनि की प्लेसमेंट, तो शनि बैठा 8वें घर में। शनि 8वें घर में अगर जो अकेला बैठता है बहुत अच्छा फल देता है, तो निश्चित रूप से शनि आपका शुभ है। अगर जो यहाँ पर राहु की प्लेसमेंट देखें, राहु यहाँ बैठा हुआ है, केतु यहाँ, तो निश्चित रूप से राहु आगे केतु पीछे, शनि शुभ आपका माना जाएगा। ये आपको अच्छी तरक्की यहाँ पर शनि देगा। लेकिन एक बात है, जब भी 8वें में शनि बैठे, ऐसे में व्यक्ति मांस और शराब से वर्जित रहे। अगर जो वो ऐसा करता है तो शनि बिगड़ जाता है व्यक्ति का। अगर जो हम देखें केतु को देखें तो केतु की प्लेसमेंट यहाँ बनी हुई है। जब भी केतु की प्लेसमेंट यहाँ पर बनती है 3रे घर में, तो निश्चित रूप से आपके
भाइयों और ससुराल का हाल काफ़ी खराब रहता है। कभी कभी बहुत अच्छा होगा, कभी कभी काफ़ी खराब रहेगा। अगर जो हम देखें राहु को देखें तो राहु यहाँ पर बैठा हुआ है गुरु के घर में। जब गुरु के घर में बैठता है तो निश्चित रूप से खराबी देता है। साथ में मेष राशि पर बैठा है तो भाग्य व्यक्ति का कब आगे बढ़ जाए कब पीछे हो जाए व्यक्ति का कोई पता नहीं चलता है। ऐसी स्थिति जीवन में आपके बनी रहेगी। देखते हैं अष्टक तालिका को, देखते एक नज़र डालते हैं। अगर जो इनकी अष्टक तालिका पर एक नज़र डालें तो अगर जो भाग भाव में देखें 27 अंक हैं, भाग्य भाव में देखें और व्यक्ति के कर्म भाव में 47 अंक हैं। तो कर्म जब 47 व्यक्ति करेगा उसके बाद निश्चित रूप से काफ़ी कर्मशील व्यक्ति है, लेकिन 27 फल प्राप्त होता है। काम 32 मिलेंगे, काम अच्छे आपको मिलते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर देखें अगर जो गले तिजोरी में पैसा अच्छा आएगा यहाँ पर, लेकिन खर्चे बहुत अधिक होंगे। यहाँ पर 20 अंक दिए, लेकिन बचत भाव बहुत कम है, 24 अंक हैं, तो बचत उतनी व्यक्ति की नहीं हो पाएगी। अगर जो यहाँ देखें भाई बहनों के आपके अच्छे संबंध रहेंगे, पराक्रम अच्छा रहेगा, तो यहाँ 30 अंक बने हुए हैं। अगर जो यहाँ पर देखें लगन में 23 अंक बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से व्यक्ति को बीमारियां कहीं ना कहीं लगी रहती हैं, क्योंकि बाद में का मंगल यहाँ पर चोट दे रहा है छठे में, तो कहीं ना कहीं आपको बीमारियां खून से संबंधित, डस्ट एलर्जी से संबंधित लगी रहेंगी। अगर जो लग्जरियस लाइफ देखें तो लग्जरियस लाइफ बनी रहेगी, सब कुछ होती है, 29 अंक हैं। अगर जो देखें एजुकेशन शिक्षा देखें तो शिक्षा 27 है, ठीक है, औसत बच्चों की भी शिक्षा अच्छी रहेगी। अगर जो यहाँ पर देखें 27 अंक रोग पूर्ण में जब यहाँ पर थोड़े कम अंक होते हैं तो व्यक्ति थोड़ा स्वस्थ भी रहता है। यहाँ पर देखें 24 अंक बने हुए हैं। शादी के घर में तो निश्चित रूप से शादी घर में 28 से कम अंक हैं, तो शादी में उतनी व्यक्ति की नहीं बनेगी। यहाँ पर देखें 27 अंक हैं, 27 अंक कम अच्छे माने जाते, कम अंक अच्छे माने 28 से। ऐसे में व्यक्ति की जो मृत्यु आएगी वो स्लो स्लो आती, क्योंकि 8वें घर को मौत का घर कहते हैं। देखते हैं हथेली पर नजर डालते तो हथेली एकदम से लाल है। जब ऐसी हथेली रहती है तो व्यक्ति को गुस्सा बहुत अधिक आता है और परेशानियों में जीवन रहता है, क्योंकि यहाँ पर देखें मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा अलग हटके चली है। जब भी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा अलग हटके चलती है तो मैंने पहले बताया था कि मंगल 12वें में बैठा है। जब भी मंगल 12, 1, 4, 7 और 8 में बैठता है तो ऐसे में व्यक्ति को मांगलिक दोष रहता। मंगल दोष कट भी जाए तो भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं वो अपनी चोट देता रहता है। ऐसे में व्यक्ति काफी गुस्सेबाज होता है और गुस्से में अपने काम भी बिगाड़ लेता है। देखते हैं पाम का आकार, देखते पाम का आकार चौकोर है। जब चौकोर आकार होता है तो व्यक्ति अपने जीवन में जो भी मेहनत के कार्य होते हैं उनको करके आगे बढ़ता है, जीवन में उन्हीं से सफल होता है। ऊपर अगर जो देखें सकरा है, नीचे चौड़ा है। जब ऐसा होता है तो आप जब भी कोई कार्य करेंगे, व्यापार करेंगे, साझेदारी में करेंगे, और अगर जो या फिर नौकरी आप करेंगे किसी के अधीनस्थ, तो ऐसे में जब भी हाथ नीचे चौड़ा हो, ऊपर थोड़ा सकरा हो, तो निश्चित रूप से व्यक्ति को जब भी साझेदारी में करेगा तो अच्छा लाभ मिलेगा। अगर जो यहाँ पर देखें हम उंगलियों का जुड़ाव देखें तो बहुत अच्छा है। जब उंगलियों का जुड़ाव अच्छा होता है तो व्यक्ति काफ़ी समझदार होता है, जो भी मौके मिलते हैं उनको भुना लेता है। अगर जो उंगलियां देखें साइज, जो उंगलियों का साइज छोटा है, जब उंगलियों का साइज छोटा होता है तो व्यक्ति जो भी फैसले लेगा शीघ्र लेगा और आपके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी रहेगी। देखते हैं मणिबंध को। अगर जो पहली देखें मणिबंध बनी हुई है, स्वास्थ्य की, हेल्थ की अच्छी मणिबंध है। और दूसरी देखें अगर जो हम धन की मणिबंध तो वेल्थ अच्छी जीवन भर बनी रहेगी। अगर जो तीसरी सुख की मणिबंध देखें तो सुख तो रहेगा लेकिन बहुत क्लोज रहेगा, बहुत कम सुख रहेगा, क्योंकि ये बिल्कुल क्लोज हैं। जब भी ज़्यादा क्लोज लाइनें आ जाती हैं तो व्यक्ति को एक दूसरे में कब सुख है कब दुख है व्यक्ति को मालूम नहीं पड़ता है। देखते हैं अंगूठे को देखें, अंगूठा देखें अच्छा है। जब अंगूठा अच्छा होता है माशाल्लाह अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम रहेंगे।
पूर्वे देखें लगभग बराबर है, फर्स्ट सेकंड लॉजिक अच्छा होगा। जब किसी को समझाना होगा एक बार में समझा देंगे। अगर जिसका फैलेंस देखें चौकोर है, जब चौकोर होता है तो व्यक्ति आज का काम कल पर टाल देता है, फुर्ती से कार्य नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर उभार है, जब ऐसा उभार होता है शरीर के अंदरूनी अवयव अच्छे से कार्य करते हैं और व्यक्ति थोड़ा स्वस्थ रहता है। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें ये लाइन सीधी है और अगर जो हम यहाँ पर भी एक नज़र डालें तो यहाँ पर भी इतनी सीधी है, जब दोनों सीधी लाइनें मिल जाती हैं तो ऐसे व्यक्ति के जो संबंध होते हैं अपने से बड़े लोगों के साथ रहते, आप उनसे लाभ लेंगे और वो आपसे लाभ लेते रहेंगे। अगर जो तर्जनी उंगली देखें, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई ली है, ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा, उंगली बिल्कुल नुकीली है, यहाँ पर व्यक्ति खाने का शौकीन रहेगा। अगर जो देखें इसका झुकाव देखें तो मध्यमा की ओर है, ऐसे में धार्मिक भावनाएं अच्छी बनी रहेंगी। अगर जैसे हम देखें तो मध्यमा उंगली को देखें, मध्यमा उंगली अच्छी लंबाई लिए है, जब अच्छी लंबाई लिए होती है तो निश्चित रूप से हिम्मती स्वभाव रहेगा। इसका झुकाव देखें तो झुकाव है गुरु की तरफ, तो जब भी गुरु की तरफ झुकाव हो जाता है व्यक्ति को नौकरी में ज़्यादा फायदा होता है, व्यापार में कम फायदा होता है। अगर जो इसमें देखें हम अनामिका उंगली, तो अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी है, इसमें व्यक्ति काफ़ी खुशमिजाज रहता है। जब भी तर्जनी से बड़ी होती है खुशमिजाज के साथ साथ व्यक्ति की रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहती है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर बिल्कुल सीधी खड़ी, लेकिन अगर जो झुकाव देखें बिल्कुल किधर भी नहीं है, जब ऐसा झुकाव होता है तो व्यक्ति को या व्यापार करे या नौकरी करे बराबर फायदा रहता है। अगर जो अनामिका उंगली देखें, कनिष्ठा उंगली देखें तो कनिष्ठा उंगली यहाँ फैलेंस तक पहुँच रही है, ऐसे में आपका मनी मैनेजमेंट सामान कहाँ रखा है, याददाश्त शक्ति व्यक्ति की जबरदस्त रहती है और मनी मैनेजमेंट अच्छा रहता है। अगर जो झुकाव देखें बाहर की तरफ है, जब भी बाहर की तरफ झुकाव ले लेती है व्यक्ति करता नौकरी है लेकिन उसका मन व्यापार में लगा रहता है। अगर जो बुध पर्वत देखें, बुध पर्वत दबा हुआ है, यहाँ पर जब दबा हुआ होता है व्यक्ति अपने मन की बात, क्योंकि चंद्रमा थोड़ा कमजोर है कुंडली में तो मन की बात व्यक्ति अपनी किसी से नहीं कह पाता है। कि अगर जो किसी से 100 रुपये मांगने 4 घंटे बात करोगे लेकिन आप उससे 100 रुपये नहीं मांग पाओगे। इसके लिए अगर जो आप चाहेंगे तो मैं उपाय दूंगा, अगर जो आपने वो उपाय किया तो निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर जो देखें यहाँ पर कई लाइनें बनी, ऐसे में जब लाइनें होती हैं व्यक्ति का दृष्टिकोण वैज्ञानिक होता है, इसके साथ ही वैज्ञानिक व्यक्ति अपने जीवन में आय का ऐसा कोई न कोई स्रोत क्रिएट कर लेता है जो आजीवन धन देता रहे, साथ में व्यक्ति सुंदर भी दिखता है। यहाँ पर उभार है, जब ऐसा उभार होता है छोटा काम करेंगे यश के लिए करेंगे। अगर यहाँ पर देखें सूर्य पर्वत को देखें तो फ्लैट है, जब फ्लैट होता है सूर्य पर्वत तो व्यक्ति के काम बनते हैं उतनी आसानी से नहीं बनते, जब उभार लिए होता है तो काम तेजी से बनते हैं। क्योंकि सूर्य कारक है नौकरी, नौकरी में विस्तार का, व्यापार, व्यापार में विस्तार का, तो व्यापार में विस्तार होगा स्लो होगा, नौकरी में प्रमोशन होगा स्लो होगा। बनने वाले मार्गों को देखें 2 लाइनें बनी हैं, जब भी ऐसी लाइनें बनती हैं तो व्यक्ति को संतान का सुख भी प्राप्त होता है अपने जीवन में और व्यक्ति का समाज में सम्मान भी होता है। यहाँ देखें एक नेचुरल ज्ञान रेखा बनी हुई है, जब नेचुरल ज्ञान रेखा बनती है तो आपसे लोग पूछ के कार्य करेंगे और उम्र बढ़ती के साथ साथ और पूछ के कार्य करेंगे। यहाँ पर उभार लिए, यहाँ पर उभरा हुआ है, जब ऐसा उभार होता है तो जब सुबह उठते होंगे आपको आलस आएगा। अगर जो शनि पर्वत देखें तो शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट है, जब भी शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट होता है तो आलस क्या है आपको पता नहीं चलता होगा। अगर जो गुरु पर्वत देखें तो गुरु पर्वत अनबैलेंस है, जब भी गुरु पर्वत अनबैलेंस होता है तो ऐसे में व्यक्ति की अपनी पत्नी से किसी न किसी एक बात पर नहीं बनती है, क्योंकि ये यहाँ पर देखें ये लाइन भी अलग है तो निश्चित रूप से किसी न किसी गुस्से के कारण नहीं बनती है। लेकिन इसका मेन कारण रहता है व्यक्ति अपने घर परिवार की तरफ अधिक, भाई और माँ की तरफ अधिक ध्यान देता है, परिवार की तरफ, पत्नी और बच्चों की तरफ कम ध्यान देता है, इसी के कारण ये समस्या उत्पन्न जीवन में होती है। इसके लिए अगर जो आप चाहेंगे तो मैं उपाय दे दूंगा, अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर जो यहाँ पर देखें हम निम्न मंगल को देखें, निम्न मंगल दबा हुआ है, जब भी निम्न मंगल दबा हुआ होता है, जब कोई काम होगा, आपको किसी से कुछ काम करवाना होगा तो निश्चित रूप से आपको उससे समझौता करना होगा। यहाँ पर देखें यहाँ भी दबा हुआ है, तो ऐसे में जब यहाँ दबा हुआ होता है जब किसी से मिलोगे तो थोड़ा नर्वस महसूस करोगे, साथ में जब भी आपके ऊपर कोई संकट आएगा तो आपको किसी न किसी की सहायता लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर जो देखें यहाँ पर
राहु क्षेत्र देखें आसमान है, जब आसमान होता है तो किसी माह 1 लाख रुपए आ जाएं, किसी महीने 10,000 आ जाएं, किसी महीने 20,000 आ जाएं। ऐसी स्थिति आपके जीवन में बनती रहेगी। आय के साधन व्यक्ति के समान नहीं होते। अगर जो चंद पर्वत को देखें तो चंद पर्वत काफ़ी डाउन है। यहाँ पर जब भी चंद पर्वत खराब होता है तो ऐसे में व्यक्ति को अपने घर का कबाड़ निकाल देना चाहिए। यहाँ पर थोड़ी माँ को भी तकलीफ रहती है और मन भी जो सोचना चाहता है वो नहीं सोच पाता है। मन में परेशानियां व्यक्ति के लगी रहती हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर है चंद्र। ऐसे में व्यक्ति को घर का खाना अच्छा नहीं लगता है, बाजार का खाना अच्छा लगता है और थोड़ा जो चटपटा खाना है वो अच्छा लगता है। इसके लिए आप अपने घर का खाना खाएं। अगर जो चाहेंगे तो मैं आपको उपाय दे दूंगा। अगर उपाय किया तो निश्चित रूप से समस्या से आप निजात पा जाएंगे। अगर जो हम देखें केतु क्षेत्र अच्छा है, जब केतु क्षेत्र अच्छा मस्त चिन्ह बना है, ऐसे में व्यक्ति के पास जो भी नॉलेज होता है वो PhD स्तर का रहता है। साथ में व्यक्ति 50 साल के बाद थोड़ा धनी हो जाता है पीछे की अपेक्षा, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो फायदा होता है अंत समय मिलता है। व्यक्ति किसी से अंत समय में 1 गिलास पानी नहीं मांगता है पर निर्वाण को प्राप्त होता है। यहाँ पर देखें लाइन इधर भी है, चंद पर्वत कमजोर है और यहाँ पर देखें बुध रेखा टूट टूट के बनी है, तो ऐसे में आप पेट में गैस की समस्या रहती है। इसके लिए अगर जो आप अधिक पानी पिएंगे तो इस समस्या से आप निजात पा जाएंगे। देखते हैं शुक्र क्षेत्र को। अगर जो शुक्र क्षेत्र को देखें, शुक्र क्षेत्र अच्छा है। जब शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है तो पत्नी बच्चों से प्रेम रहता है, समाज से प्रेम रहता है, व्यक्ति को जीवन सुखद जीने की लालसा लगी रहती है। लेकिन यहाँ पर देखें लग्जरियस लाइनें बहुत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखें चिंता की लाइनें, तो चिंता की लाइनें बहुत कम है। ऐसे में व्यक्ति को चिंता तो रहती है लेकिन उतनी ज़्यादा चिंता नहीं रहती है, क्योंकि जब भी ये उंगली बड़ी होती है तर्जनी से तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंता जीवन में नहीं करता है। इसका संबंध यहाँ से देख सकते हैं। अगर जो हम हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा यूँ चली है। जब भी हृदय रेखा ऐसी होती है, व्यक्ति जब भी सवेरे उठता है 3 चीज़ें दिखती हैं। धन कैसे कमाया जाए, मन में कामुक भावनाएं आएंगी और व्यक्ति को जैसे ही जैसे उठेगा उसे गुस्सा आएगा, क्योंकि ये रेखाएं अलग हैं। तो जब भी ऐसी युक्ति मिल जाती है तो निश्चित रूप से सुबह उठते ही आपको काफ़ी गुस्सा आता होगा। अगर जो इसमें देखें प्रेशर को देखें तो यहाँ पर उम्र रही है लगभग आपकी, यहाँ पर रही है 30 से लेके आपको 36 साल तक काफ़ी परेशानियां रही हैं मानसिक रूप से और हृदय के रूप से। अगर जो देखते हैं मस्तिष्क रेखा को, मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा यूँ बनी है। मस्तिष्क रेखा बिल्कुल यहाँ से गुरु पर्वत से निकली। जब ऐसी गुरु पर्वत से मस्तिष्क रेखा निकलती है तो व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होता है, अपनी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण करने के लिए हर संभव कोशिश भी करता है। लेकिन क्योंकि मस्तिष्क रेखा थोड़ी दूषित है, जब भी दूषित मस्तिष्क रेखा होती है तो कोई न कोई व्यक्ति को परेशानी लगी रहती है, क्योंकि आपका बुध बारहवें में बैठा हुआ है। बुद्धि का कारक बारहवें में बैठता है जब बुध, तो कहीं ना कहीं और बैठा हुआ है मंगल के साथ, बैठा हुआ है अपने दुश्मन गुरु के साथ और शुक्र के साथ। तो यहाँ पर परेशानियाँ आपके लिए खड़ी करेगा। जब देखें अगर जो यहाँ से उम्र रहेगी आपकी लगभग 40 साल रही है, 40 साल से आपने 40 साल के बाद आपकी बुद्धि अलग प्रखर हुई है, आप एक साथ 2 काम कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति मल्टीटास्कर होता है, लेकिन उतने मल्टीटास्कर आप नहीं बन पाए क्योंकि रेखाएं काफ़ी यहाँ पर धूमिल हैं। जब धूमिल रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति की बुद्धि उतनी शार्प नहीं रहती है। इसके लिए अगर जो आप चाहेंगे तो मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आप उपाय करेंगे समस्या से निजात पा जाएंगे। देखते हैं जीवन रेखा को। जीवन रेखा बहुत अच्छी है। जब भी ऐसी जीवन रेखा गोलाकार होती है तो व्यक्ति को सुखद जीवन जीने की चाह रहती है, परिवार से प्रेम रहता है, समाज से प्रेम रहता है। अगर जो इस पर बनने वाले हम मार्कों को देखें तो उम्र रही है आपकी लगभग यहाँ पर 8 साल, 7-8 साल। यहाँ पर आपको कोई न कोई शारीरिक परेशानी रही है। उम्र रही है 22 साल पर परेशानी रही है, उम्र रही है 24 साल पर परेशानी रही है, उम्र रही है 28 साल पर। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें उम्र रही है लगभग आपकी यहाँ पर 32-33 साल। यहाँ से कहीं ना कहीं आपके लिए कोई न कोई बीमारी लगी रहती है, क्योंकि डस्ट एलर्जी संबंधित हो, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, क्योंकि बाद में का मंगल व्यक्ति को कोई न कोई ऐसी बीमारी दे देता है जो उसके साथ जीवन में चिपकी हुई चलती है। इसके लिए आपको अपनी कुंडली में से विश्लेषण करवा के शुक्र को वहीं रहने देना है, गुरु को
हटा के चौथे घर में करना है, बुध को हटा के छठे घर में करना है और मंगल को हटा के 10वें घर में लाना है। अगर जो ऐसा आपके द्वारा हो गया, अगर जो ये उपाय हो गए आपके द्वारा, अगर जो ग्रह आपके साथ आ गए तो निश्चित रूप से जीवन में आप तरक्की कर जाएंगे। और राहु क्योंकि बैठा हुआ है 9वें घर में, तो राहु को डाउन करना है, उसे दबाना है और अब जो लगन में सूर्य बैठा है उसे आगे बढ़ाना है। अगर जो ऐसा आप करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखते हैं उम्र रही है आपकी लगभग 48 साल, यहाँ पर कोई ना कोई खतरा आ रहा है। उम्र रही है आपकी 52 साल, 53 साल, यहाँ भी खतरा आ रहा। उम्र रहेगी आपकी लगभग 58 साल पर भी एक राहु रेखा ने काटा, लेकिन उसके बाद किसी रेखा ने नहीं काटा है। उम्र रहेगी आपकी लगभग यहाँ पर 65 साल पर आपको एक धन लाभ भी होगा और निश्चित रूप से यहाँ पर प्रॉपर्टी का लाभ मिलता दिख रहा है। देखते हैं बुध रेखा को। अगर जो बुध रेखा को देखें तो बुध रेखा टूट टूट के चली है। जब भी बुध रेखा टूट टूट के चलती है तो व्यक्ति के पेट में खराबियां रहती हैं, पेट में गैस की समस्या रहती है। अगर जो देखें भाग्य रेखा को, अगर जो भाग्य रेखा को देखें, भाग्य रेखा यूँ चली है, ऐसी चली है, टूट टूट के भाग्य रेखा टुकड़ों में है। जब भी ऐसी भाग्य रेखा होती है तो व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता है और कभी न कभी कोई न कोई परेशानी व्यक्ति को हमेशा लगी रहती है। अगर जो आय आपकी 100 रुपये होगी तो 125 रुपये खत्म हो व्यक्ति का जाता है। अगर जो यहाँ से देखें, यहाँ से चलिए, जब भी भाग्य रेखा जीवन रेखा से बीच से जुड़ के चलती है, ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है मध्यवर्गीय परिवार में होता है जब भी बीच से चलती है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें आपके द्वारा यहाँ से प्रयास भी किए गए, अच्छा जीवन जीने की उम्र रही है आपकी यहाँ पर लगभग नहीं तो 30 साल, यहाँ से अच्छे प्रयास किए गए और लगातार आप अपने व्यवसाय बदलते हुए परेशानियों से घिरते रहे। यहाँ पर देखें अगर जो उम्र क्योंकि आपकी 56 साल है तो 56 साल के बाद में अभी आपकी ये भाग्य रेखा यहाँ चल रही है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें उम्र आपकी रहेगी अच्छे धन के लिए यहाँ पर 59 साल के बाद। 59 साल के बाद कोई 3 साल बाद आप ऐसा कोई काम करेंगे जिससे कि आपको अच्छी आमदनी होने वाली रहेगी। 59 साल के बाद यहाँ पर लगभग 70 साल पर भी आप कोई दूसरा काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लाइनें काफ़ी हैं। तो ऐसे में जब भी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति एक से अधिक जीवन में आय के स्रोत रखता है। लेकिन जब भी टूटी हुई भाग्य रेखा रहती है तो लगातार व्यक्ति को धन की परेशानियाँ लगी रहती हैं। अगर जो इस हाथ में देखें मंगल रेखा, तो मंगल रेखा है नहीं। जब भी मंगल रेखा हाथ में नहीं होती है तो व्यक्ति को काफ़ी परेशानियां जीवन में झेलनी पड़ती हैं और व्यक्ति जो होता है उसका मुकद्दर व्यक्ति का साथ नहीं देता, क्योंकि 12वें का मंगल बहुत ही परेशान व्यक्ति को कुंडली में करता है। अब इनके एक बार सवाल देख लेते तो इन्होंने पूछा व्यापार, वित्त और परिवार के बारे में। तो पारिवारिक परेशानियां गुरु देता है, निश्चित रूप से यहाँ पर परेशानियां दिख रही। चंद्र भी कमजोर है तो दोनों निश्चित रूप से पारिवारिक परेशानियों से आप घिरे रहेंगे। आपको दोनों के उपाय करने होंगे। वित्त के लिए क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ही भाग्य रेखाएं नहीं है, कुंडली में भी जो भाग्य के कारक रहते हैं आपके गुरु और मंगल, दोनों ही बिल्कुल परेशानी में यहाँ पर घिरे हुए हैं। अगर जो हम परिवार का बताई दे, व्यापार का और वित्त का, निश्चित रूप से इसमें हाथ में धन बहुत कम दिख रहा है। व्यक्ति का खर्चा अगर जो होगा 150 रुपये तो व्यक्ति के पास आमदनी होगी 100 रुपये। ऐसी स्थिति जीवन में बनती रहेगी। इस तरीके से मैंने इस फॉर्म का पूरा विश्लेषण किया है और शायद आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातक को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिएं, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।